नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं CTV इंडिया न्यूज। हम इस समय उपस्थित हैं जनपद लखीमपुर खीरी की। यहाँ हम आपको जैसा कि बता दें कि यहाँ थाना मैलानी लगता है। आज हम आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे एक ग्रामीण को बाघ ने किस तरह से यहाँ पे अपना निवाला बनाया, उनके परिजन हैं उनसे भी जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। ये कौन सा गाँव लगता है और क्या पंचायत लगती है, तो हमारे साथ यहाँ पर भैया हैं, उनसे हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। पहले भाई नाम बताओ। राम शरण। अच्छा, ये कौन सी ग्राम पंचायत लगती है? ये लखीमपुर खीरी और कुकुरा टाउन ग्रेड नंबर 3 सीतारामपुर हम रहने वाले हैं। अच्छा, ये बताओ, ये जो खत्म हुए हैं ये कौन थे आपके? नहीं, हमारा तो कोई नहीं, ऐसे एक व्यवहार था हमारा, ठीक। और अच्छा, ये बताओ यहाँ पे क्या ऐसी समस्याएं रही? यहाँ ये कहाँ गए थे जो इनको से ये लेटरिन करने गए थे। अच्छा, लेटरिन करने। हाँ, और वहाँ से हम आए, अपने गांव से पता लगा हमको कि उसने शेर पकड़ लिया, तो हमने यहाँ आए तो देखे तो शेर इसको पकड़ा था। तो हम लोग 5-6 लोग वहाँ घुसे गन्ने में, तो इसको हम लोग पकड़ खींच के लाए बाहर। और उसके बाद में फिर शेर यहाँ लेकर आए तो फिर शेर यहाँ आ गया, ये भी आ गया। आ जाओ, ये भी साथ में था। तो हमारे साथ यहाँ पे और भी ग्रामीण लोग हैं, उनसे भी जानकारी लेने का प्रयास करते। पहले नाम बताओ। मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। अच्छा, ये बताओ आप कहाँ के रहने वाले? हम यहीं के रहने वाले, पासी के। अच्छा, ये बताओ ये कितने बजे की घटना है? ये लमसम 6 बजे की घटना है। अच्छा, जब इनको मार कर गन्ने के अंदर खींच कर ले गई थी, वहाँ मारा बाद ग्रामीण इकट्ठे हुए, जब हल्ला उल्ला मचाया तब वो छोड़कर हटी। जैसे फिर हम लोग अंदर गन्ने के खेत से इनकी लाश को बाहर लेकर आए खींच के। अच्छा, वन विभाग वालों को आपने कितने समय सूचना यहाँ पे दी गई? हाँ, तुरंत लमसम 15-20 मिनट बाद तुरंत इनको। अच्छा, वन विभाग की टीम, आप इससे पहले भी ये जो है बाघ यहाँ पे दिखता था या नहीं? हाँ, कई बार देखा गया बाघ। पहले भी बहुत बार शिकायत की है पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की पहले। अच्छा। तो यहाँ पे हमारे साथ उनकी जो पत्नी है उनसे भी जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। ये जो है यहाँ पे कैसे क्या ये हुआ है, पहले नाम बताओ दीदी। हमारा पति है, वो हम पत्नी है ना। अच्छा, ये बताओ ये कहाँ गए थे? दिशा लेटरिन कहीं गए रहे सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे गए रहे लेटरिन कहीं, हम लोग चाय धरे रहे, फिर मंजी डाले, मंजी डाली करे जब कहीं शेर पड़ गया, हम लोग सारे लोग भागते ही चले गए। अच्छा, शौचालय घर नहीं बने? नहीं बने हैं। अच्छा, ये कहाँ गए थे ये शौच करने? यही गन्ने में। अच्छा, इससे पहले भी ये जो है बाघ दिखा है इधर? हाँ, देखो 6 महीना हो गया है तब तक बाघ दिख रहे। हम लोग जंगल वाले तो नहीं कह रहे हम अपनी कार्रवाई करो, बांधो छोड़ो, कहते हैं तुम लोग भी रहो, हम लोग कहाँ अपने जानवर लेकर जाएं। अच्छा। हाँ, जो लोग बोले हैं जंगल वाले, तो उनका खुद सोचना चाहिए। बोलो हमारे कुछ नहीं ना लेटरिन तो जाना ही है हमका, लोग न कहीं कहाँ जाए। अच्छा, इनका क्या नाम था? राम मिलन। आपका क्या नाम? सुखी। हाँ। और कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। हाँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वन विभाग, जो यहाँ पे वन विभाग की जो टीम है, इनके द्वारा उनको पहले भी सूचना 6 महीने से पहले दे चुकी गई है, लेकिन यहाँ पे वन विभाग वालों की आप देख सकते हैं लापरवाही किस तरह से आई। तो हमारे साथ यहाँ पे और भी ग्रामीण हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। अपने नाम बताओ। मैं राजवीर सिंह ग्राम प्रधान, मेरी पत्नी प्रधान है, पति प्रधान। ये सर बताइए, यहाँ पे जैसे ये घटना आज हुई है जो, इसके बारे में आप क्या कहेंगे वन विभाग वालों को? देखिए, इनको जंगल वालों को पूरी सूचना दी गई। दिन भर बैठे थे सामने यहाँ पे, दिन भर सब लोगों ने देखा, दोनों जोड़ा थे। अच्छा। और आज इसको काफ़ी दिन से घूम रहे हैं लोग, चारा काटने जा रहे हैं, बहुत परेशान हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं साइकिल से। ये कितने भाई थे जो आज ये खत्म हुआ? ये सर रहने वाला कहाँ का? कानपुर का रहने वाला है। कानपुर के रहने वाले। यहाँ कैसे? हमारा शादी हुआ है उनके साथ में। अच्छा, आप यहीं की रहने वाली? हाँ। उनका मायका है यहाँ? हाँ, इनके पहले पति खत्म हो गए, सरवण सिंह, फिर बाद में दूसरा ने पति किया, तो वो है। और इसकी सिस्टर यहाँ रहती है इंदिरा नगर में। तो हमारे साथ यहाँ पे और लोग हैं, उनसे भी हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि आज जो घटना हुई है उसके बारे में इन लोगों को क्या कहना, और यहाँ पे वन विभाग की जो टीम है उसके बारे में इन लोगों को आज पूछते हैं कि यहाँ पे वन विभाग की जो टीम थी उसको पहले से बताया गया है या नहीं बताया गया। पहले नाम बताओ। सर, हमारा नाम बूटा सिंह है, पिताजी का नाम जनरल सिंह, ग्रैंड नंबर 3 हिंदुस्तान फार्म। अच्छा, ये बताइए, आज जो घटना हुई है इसकी पहले से आप लोगों को संकेत था यहाँ पे टाइगर वगैरह रहता है? जी, संकेत था, हमारे पे 2 बार दौड़ चुका है ये। हम लोगों ने वन विभाग की टीम को बताया भी 6 महीने पहले, और खूब कहते रहे, लेकिन इन लोगों को इनकी सेहत पे कोई असर नहीं हुआ। हम लोग ये भी कहते रहे कि हमारी आवाज़ ऊपर तक जानी चाहिए। हम लोग ग्रामीण जो लोग हैं, हम बहुत परेशान हैं, लेकिन इन लोगों की कोई सेहत पे असर नहीं हुआ। आज इस बेचारे को मार दिया गया। गरीब आदमी है, कहाँ से रोटी खाएगा जी? हाँ जी, छोटे छोटे बच्चे हैं इसके। तो
ये यहाँ पे कौन सा क्षेत्र लगता है जंगल का? जंगल का मैलानी रेंज, मैलानी और भीरा रेंज दोनों लगती हैं। हाँ जी। तो यहाँ पे वन विभाग की टीम मैलानी की आई है या भीरा की? मैलानी की आई। भीरा की नहीं, भीरा की नहीं आई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है दो यहाँ पे लगते हैं, मैलानी भी लगती है रेंज और भीरा भी, लेकिन अभी तक जो है मैलानी के यहाँ पे DFO आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे अच्छा तो अभी आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे DFO भी आ रहे हैं और उनसे भी हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे लगातार इन ग्रामीणों के द्वारा जानकारियाँ दी गई कि यहाँ पे 6 महीने से पहले से यहाँ पे एक नहीं 2 बाघ बताए जा रहे हैं, टाइगर 2 बताए जा रहे हैं, लेकिन लगातार यहाँ पे वन विभाग की जो लापरवाहियाँ आप देख पा रहे हो कि सामने आ रही हैं। और यहाँ पे ऐसी क्या समस्याएं रही जो वन विभाग की जो टीम थी उनके द्वारा यहाँ पे देखना उचित नहीं समझा गया। उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि ऐसी क्या समस्याएं थी, आप अपने जानवरों को क्यों नहीं देख रहे। और यहाँ पे जब ग्रामीणों के द्वारा बताया जाता है कि यहाँ पे टाइगर है या बाघ है कुछ भी है, तो आप लोग वहाँ पे मौके पे कम से कम जाएं और वहाँ पे देखना चाहिए कि यहाँ पे ये लगातार ग्रामीणों के बीच में ये जानवर घुस जाते हैं और लगातार ये जानवरों जो है ग्रामीणों को अपना निशाना बनाते रहते हैं। और यहाँ पे लगातार टाइगर जो है इसी गन्ने के अंदर है और लगातार वो अपनी शिकार पे आता है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि यहाँ पे वन विभाग की जो यहाँ पे टीम है उसके बाद भी यहाँ पे लगातार यहाँ टाइगर बाहर गन्ने के बाहर निकलता। आइए तो हम वो गन्ना दिखाने का प्रयास करते हैं जहाँ पे ये घटना हुई है। और यही वो गन्ना है जहाँ पे ग्रामीण जो है शौच करने के लिए गया था और यहीं इसी गन्ने में बैठा हुआ जो टाइगर था उसी को अपना निवाला बनाया। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे वन विभाग की जो टीम है लगातार प्रयास कर रही है यहाँ पे, लेकिन ग्रामीणों का आप देख सकते हैं कि ग्रामीणों का यहाँ पे किस तरह से व्यवहार एक रहा कि यहाँ पे लगातार उसको गन्ने से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रामीण जो है इसको टाइगर को भगाने के लिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं वो हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे इसी गन्ने में टाइगर है लेकिन लगातार वो बाहर निकल रहा है। कई बार सुबह से यहाँ पे जब से ये इसको जो है तोड़ा है तब से यहाँ पे लगातार 4-5 बार बाहर रोड पे निकल चुका है। लेकिन देखने वाली ये बात है कि यहाँ पे वन विभाग की जो टीम है वो लगातार यहाँ पे अपनी कागजी कार्रवाई करने पे लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे देखा नहीं जा रहा उनके द्वारा, यहाँ पे देखा नहीं जा रहा कि क्योंकि यहाँ पे उसको हो सके तो यहाँ से भगाया जाए जिससे वो यहाँ से चला जाए। यहाँ पे आए दिन अगर ये बाड़ी चली गई तो हो सकता है यहाँ पे किसी ना किसी दूसरे ग्रामीण को वो अपना निशाना बनाएगा, क्योंकि वो लगातार गन्ने से बाहर निकल रहा है। किसी ना किसी को अभी देख पाएंगे कि अभी हम आपको दिखाने का भी प्रयास करेंगे कि यहाँ पे जो टाइगर है वो बाहर गन्ने से बाहर किस तरह से निकलता है। और यहाँ पे लगातार वो बाहर लगातार कई बार निकल चुका है। हमारे साथ यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। पहले नाम बताओ। हाँ जी, मैं रंजीत सिंह हूँ। अच्छा, ये बताइएगा टाइगर अभी आपको लोगों को हाँ जी, मेरा खेत है, इसी में अच्छा, सब। ये आपका खेत हाँ। है? अच्छा, ये जो आज जिसको ये टाइगर ने नोचा है, जिसको खत्म किया है, वो कौन था यहाँ पे? कैसे गए यहाँ पे? वो यहाँ किसान है। अच्छा, किसान। हाँ, उनकी खुद की ज़मीन है साथ में हमारे। अच्छा। प्लाट जुड़ा हुआ। अच्छा, इससे पहले भी यहाँ गन्ने में से आया है टाइगर? पैर पड़ोस में आया, आंजर पंज नहीं आया, आंजर पंज रहता रहा है। अच्छा अच्छा। अभी एक दिन अटैक किया, एक आदमी पे किया, उसको घुटने पे किया था और घुटना उसको सूज गया था, बहुत मोटा हो गया था। और उसके बाद उसका लाज उज कराया, घुटना सही सार जी वो भी घुटना वाले आए हैं। अच्छा, अभी जब ग्रामीण ये भगे हैं तो यहाँ पे टाइगर था? हाँ, टाइगर था। 4 मरतबा सामने खुद हमारे सामने आया है। अच्छा अच्छा। हम लाइन में खड़े थे, वो गंदा साफ है और वो बार जहाँ लाश पड़ी वो बार आता हुआ है। अच्छा अच्छा। लाश उठा तभी वो बार आ रहा। अच्छा, वन विभाग की जो टीम यहाँ पे मौजूद है, इनके द्वारा यहाँ पे कोई देख रेख की जा रही है? नहीं, कोई नहीं करी जा रही, बैठे वो सब लोग हैं। अच्छा अच्छा। वो सब बैठे एक साइड में, अभी कह रहे हैं बाद में करेंगे, पहले लिखा पढ़ी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ वन विभाग की जो टीम है वो लगातार यहाँ पे मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे लगातार टाइगर गन्ने से 4-5 बार बाहर निकल चुका है। लेकिन वन विभाग की जो टीम है यहाँ पे छाया में बैठी हुई है और यहाँ पे कागजी कार्रवाई कर रही है। और देखना चाहिए कि यहाँ पे लगातार काफ़ी ज़्यादा ग्रामीण यहाँ पे उपस्थित हो सकता है। अगर जो कोई टाइगर की चपेट में आ गया तो एक तो गया ही है, लेकिन दूसरे को भी यहाँ पे टाइगर निशाना बना सकता है। लेकिन वन विभाग की जो टीम है और यहाँ पे मैलानी थाना पुलिस की भी टीम है, लेकिन उनके द्वारा यहाँ पे जो ग्रामीण हैं उनको हटाया क्यों नहीं जा रहा? और यहाँ लगातार ये टाइगर गन्ने से बाहर निकल रहा है, उसके बाद भी नहीं हटाया जा रहा है। हो सकता है ये टाइगर कोई बड़ी घटना को संकेत दे रहा हो, लगातार बाहर निकल रहा है। तो हमारे साथ यहाँ पे वन विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे भी हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि ऐसी क्या समस्याएं हैं यहाँ पे, ग्रामीण जो हैं उनको हटाया क्यों नहीं जा रहा की टीम और लगातार यहाँ थाने की टीम लगातार यहाँ पे हैं। लेकिन यहाँ पे इन
ग्रामीणों का आप देख सकते हैं कि आक्रोश आप देख सकते हैं। यहाँ पे इनके द्वारा ये बताया जा रहा है जब तक आप डीएफओ को नहीं बुलाएंगे और इन जो जिनका ये घर बना हुआ था, जिसको आज शेर ने अपना निवाला बनाया, उसकी यहाँ पे जिम्मेदारी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये गांव से दूर घर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई जिम्मेदारी, जो इनके बच्चे बीवी जो बचे हुए हैं, ये मात्र अकेले ही यहाँ पे रहते थे और इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है कि यहाँ पे इन लोगों की जो सुविधा है कैसे क्या यहाँ पे सुविधा की जाएगी और यहाँ पे कौन देख रेख करेगा, क्योंकि 5-6 बार लगातार यहाँ पे टाइगर गन्ने से बाहर निकल चुका है। लेकिन वन विभाग की जो टीम है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वन विभाग और पुलिस विभाग दोनों टीमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लगातार सुबह से बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ देखने वाली ये स्थिति है कि लगातार ये लोग बॉडी का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजना चाहते हैं, लेकिन परिजनों का कहना है कि हम जब तक यहाँ पे डीएफओ या उच्च अधिकारी जब तक हम लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है कि यहाँ पे हम लोगों को भी ये टाइगर खा जाएगा, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, तब तक हम लोग इस बॉडी का पंचनामा नहीं भरने देंगे और ना ही बॉडी को हम पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो यहाँ के जो बसिंदे हैं, जो यहाँ पे झाले बने हैं, सरदार लोगों के झाले हैं, उन लोगों का यहाँ पे लगातार सुबह से प्रयास है कि इस टाइगर को पकड़ा जाए, यहाँ से हटाया जाए। लेकिन वन विभाग के द्वारा यहाँ पे ना ही टाइगर को पकड़ा है और ना ही यहाँ पे हटाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। तो हमारे साथ यहाँ पे दादा हैं, आइए उनसे हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे वन विभाग की और पुलिस विभाग की जो टीमें सुबह से उपस्थित हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टाइगर को हटाने का प्रयास कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। पहले नाम बताओ, पहले अपना नाम बताओ। हमारा नाम बख्शीर सिंह है। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे जो वन विभाग की जो टीम है वो टाइगर को पकड़ने का कोई कुछ प्रयास? नहीं है, कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो आप यहाँ पे कहाँ, यहीं के रहने वाले हैं? और बाहर के हम कहाँ हैं? अच्छा, तो यहाँ पे कई बार ये टाइगर निकल चुका है, लेकिन अभी कोई अभी अभी कुछ नहीं है। 3-4 आदमी पर हमला हुआ है। एक वो देखो लौंडा वो कह रहे अभी, एक इनके घर है उनके पर हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 3-4 बार जो है गन्ने से बाहर टाइगर निकला है, लेकिन लगातार यहाँ पे वन विभाग की जो टीम है और पुलिस विभाग की जो टीम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ तहसील जो है, तहसील के लोग भी आए हुए हैं, लेखपाल, यहाँ पे सभी लोग उपस्थित हैं, लेकिन टाइगर को हटाने का किसी ने अभी तक कोई ना कोई प्रयास नहीं किया गया है। क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ के जो उनके बच्चे बीवी बच्चे रह जाएंगे, उन लोगों की यहाँ पे सुविधा का कौन यहाँ पे जिम्मेदार है, वो यहाँ के जो अधिकारी हैं उन लोगों के द्वारा यहाँ देखना चाहिए कि आज उसको यहाँ शेर ने निवाला बना है, कल हो सकता है उसके बीवी बच्चों को भी यहाँ पे शेर निवाला बना सकता है। लेकिन वन विभाग की और पुलिस विभाग की जो टीमें हैं, आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे सुबह से प्रयास कर रही हैं और बॉडी का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन परिजनों का कहना है कि जब तक यहाँ पे हम लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, हम लोग इस बॉडी को शेर को पकड़े तब डेड बॉडी जाएगी। अच्छा, हाँ, शेर को पहले पकड़ें। अच्छा, वन विभाग की जो टीम है वो शेर को पकड़ने में क्या कह रही है? वो कह रही है अभी टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। अच्छा, हाँ, तो इसको पकड़ेंगे तभी यहाँ डेड बॉडी जाएगी। अच्छा। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो यहाँ के बसिंदे हैं, उन लोगों का कहना है कि जब तक शेर नहीं जाएगा तब तक बॉडी हम नहीं जाने देंगे। तो आप लगातार बने रहिए। 9-10 बार तो निकल चुका है बाहर को। अच्छा। हाँ, वहीं जहाँ मारा वहीं को भाग भाग के आता है। अच्छा। हाँ। तो आप लगातार बने रहिए, हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे बॉडी जो है, जो उसको पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा या फिर ये शेर यहाँ से हटाया जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अब जो है बॉडी का पंचनामा भर के अब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लगातार मैलानी पुलिस और वन विभाग की टीम ने लगातार प्रयास किया, उस प्रयास के जरिए आप सुबह से यहाँ पे लगातार ये टीमें हैं। लेकिन यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि जो परिजन थे उनको आश्वासन दे दिया गया है कि हम इनकी रक्षा करेंगे, यहाँ पे टाइगर को हटाने का प्रयास करें। देखते हैं इसमें क्या सच्चाई है, ये टाइगर को हटाने में कामयाब होते हैं, वन विभाग की टीम होती है या नहीं होती है। तो आप देख पा रहे हो कि लगातार जो है मजिस्ट्रेट की भी गाड़ियाँ यहाँ पर हैं, भीरा वो पुलिस के जो मैलानी पुलिस SO भी यहाँ पर उपस्थित हैं और अब बॉडी जो है पोस्टमार्टम के लिए यहाँ से भेजी जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जन सैलाब जो है, यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे जन सैलाब, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दूर दूर से लोग देखने के लिए आए हैं कि यहाँ पे जो टाइगर ने किस तरह से, यहाँ पे जो एक ग्रामीण को यहीं के जो बसिंदे थे उनको आज टाइगर ने किस तरह से अपना निवाला बनाया, वो आप देख पा रहे हो। यही वो गाड़ी है जिसमें यहाँ से जो बॉडी पंचनामा भर के यहाँ से बॉडी को भेजा जा रहा है और बॉडी अब ये जाएगी लखीमपुर से पोस्टमार्टम होने के बाद में तब यहाँ पे पुनः आएगी। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैलानी पुलिस और यहाँ पे उसके पीछे जा रही है बॉडी की गाड़ी। तो आइए हम नज़दीक से भी दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो मैलानी पुलिस का सुबह से जो प्रयास रहा
सुबह 7 बजे से प्रयास किस तरह से यहाँ पे रहा। और यहाँ पे आला अधिकारी, जो वन विभाग के आला अधिकारी भी यहाँ पे उपस्थित थे और उन लोगों के द्वारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुबह से यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ से बॉडी को पंचनामा भर के यहाँ से हटाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ पे ग्रामीण काफ़ी ज़्यादा जो है प्रयास किए कि यहाँ पे से टाइगर हटाया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाए। यहाँ पे एक आश्वासन दिया गया है इन लोगों को कि यहाँ से टाइगर को हटाया जाएगा, लेकिन देखने वाली ये बात है कि कब हटाया जाता है। आज ही हटाया जाता है, इसे बाद में हटाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ियों की लाइन लगी हुई है और यहाँ पे ग्रामीण आप देख सकते हैं ग्रामीणों की किस तरह से यहाँ पे लगातार प्रयास रहा। और कुछ गाड़ियाँ यहाँ पे, कुछ वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो लोग यहाँ पे रुके हैं और पुलिस विभाग के भी अधिकारी यहाँ पे लगातार रुके हुए हैं कुछ लोग। और जो कुछ ग्रामीण जो हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे वन विभाग की जो गाड़ियाँ हैं वो हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम अभी जो गाड़ी आई है ये देखते हैं किस विभाग की गाड़ी आई है। और इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पे सुबह 7 बजे से आप उत्तर प्रदेश सरकार आगे लिखा हुआ है, लेकिन देखने वाली ये बात है कि गाड़ी है तो है किसकी, तो उत्तर प्रदेश सरकार ही लिखा मात्र हुआ है। और वो हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस किस की विभाग की यहाँ पे गाड़ियाँ, यहाँ पे मजिस्ट्रेट भी यहाँ पे रहे। लेकिन देखने वाली ये बात है, उन परिजनों का कहना था कि यहाँ से टाइगर हटाया जाए, क्योंकि हम लोग मात्र शेष उनके ना ही कोई भाई यहाँ पे है और बीवी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं वही यहाँ घर पे रह गए हैं। अब उन लोगों की जो है देख रेख और परवरिश कैसे हो पाएगी और कैसे वो घर का गुजारा कर पाएंगे। उनका कहना था कि हम यहाँ गोबर उठा के, झालों पे गोबर उठा के तब अपना घर का खाना खर्चा चला पाते थे। लेकिन देखने वाली ये बात है, उनको वन विभाग की टीम की तरफ से 10,000 रुपये दिए गए हैं। यहाँ पे जो फॉरेस्टर थे और रेंजर, यहाँ के जो रेंजर थे उनके द्वारा यहाँ पे उन महिला को, यहाँ की जो जिनके पति ख़त्म हुए हैं उनको 10,000 रुपये दिए गए कि वो आप 10,000 रुपये लेकर आप अंतिम संस्कार कर लें। और अंतिम संस्कार के लिए वो 10,000 रुपये वन विभाग की टीम के द्वारा दिए गए हैं। लेकिन देखने वाली ये बात है क्योंकि यहाँ पे जो 10,000 रुपये दिए गए हैं, 10,000 रुपयों से इनका और आगे की जो प्रक्रिया है वो कैसे करवाते हैं ये लोग, और क्या प्रयास इनका रहता है कि यहाँ पे 10,000 रुपये ही तो इनको देकर, ऐसा तो नहीं 10,000 रुपये मात्र ही शेष दिए जाएं। उसके बाद में इन लोगों के जो परिवार में जो कोई कमाने के लायक नहीं है, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, 8-10 साल के बच्चे हैं, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लोग कैसे कमाएंगे और कैसे खाएंगे, इनके जो है पत्नी, उनका गुजारा यहाँ पे कैसे होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जंगल के तराई क्षेत्र में यहाँ अकेला घर बना हुआ था और ये गांव से काफ़ी दूर है और ये ग्रंट नंबर 3 बताया जा रहा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि 10,000 रुपये शेष इनको जो दिए गए हैं, आज इनके बॉडी का क्रियाक्रम और जो भी कार्य होता है उसके लिए यहाँ पे वन विभाग की टीम के द्वारा 10,000 रुपये दिए गए हैं। और यहाँ पे वन विभाग की टीम देखना ये है कि वन विभाग की जो टीम है टाइगर को हटाने में कामयाब होती है या नहीं होती, वो हम आपको पल पल की खबरें दिखाने का प्रयास करते रहेंगे। आप कर दे आकर जी ना कागज जा रहे हैं, ये जो अभी सरकारी इमदाद है वो अभी इनको शेयर करो, दे दो सीधा ले लो, जो भी सरकारी सहयोग हो हम लोग तुम्हारे साथ में बैंक भी आ रहे हैं। पूछेंगे नाम है आपका? आप जो है किसकी पत्नी है?
राम मिलन को आज सुबह क्या हुआ? आज शेर ने तोड़ दिया। कितने बजे की घटना है? 6 बजे। 6 बजे कहाँ गए थे ये जो? लेटरिन कहीं। कैसे पता लगा आप लोगों को? वो अक्का चिल्लाए कर फिर हम लोग घर से भाग कर गए। क्या देखा आप लोगों ने? उनको दाब लिया शेर, तब हम लोग भाग कर दूसरे झाले पर का गए। दूसरे झाले पर से बुला कर लाया। फिर उसको छुड़ाया उड़ाया, हिम्मत ने बहुत हिम्मत में छुड़ाया। पड़ोसी आपके दौड़ के सब आ गए? सब पड़ोसी आ गए। उन लोगों ने हल्ला मचाया? सब आ गए। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बेटा बेटी कितने हैं? 2 बेटा है 2 बेटी। बड़ी बेटी का नाम? सिमरन एवं पूजा। बेटे का नाम? कौशल। और बच्चे दूसरी बेटी का नाम? सिमरन। दूसरे बेटे का नाम? राजवीर। कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं आप लोग? 20 साल हो गए रहा। 20 साल से रह रहे हैं। तो आप लोगों को इससे पहले भी टाइगर कभी दिखाई दिया यहाँ पे? दिखाई दिया। हम लोग जंगलात वालों ने कई बार बोले थे। वो लोग कहते अपना बंदोबस्त करो, बोलो गरीब आदमी हम लोग कहाँ थे। कोई सुनवाई नहीं की फॉरेस्ट विभाग ने? कोई नहीं सुनवाई करे। बराबर टाइगर दिखता था क्या आप जैसे में? बराबर देखता था, जो देख रहा। अच्छा, हाँ। ये जैसे आज की जो घटना हुई है, इससे आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? कैसे आप लोग रह पाएंगे यहाँ पे? क्या महसूस कर रहे हैं आप? अब हम लोग कैसे रह पाएंगे जब कोई करे खाने वाला नहीं रहेगा। हम कहीं का सहारे हैं। इससे पहले बहुत बार बताया आप लोगों ने, फॉरेस्ट विभाग को सूचना दी? बहुत बार बताने कोई नहीं सुनी से हम लोग गरीब आदमी हैं। बोलो कहाँ जीवो कहाँ नहीं जीवो, मजूरी करके खा ही रहे हैं। कोई सहारा आपका है इसके अलावा? नहीं था कोई यहाँ पे? है कोई सहारा? कोई सहारा नहीं है। जमीन जरिया कुछ है? जमीन जरिया है, वो बहुत थोड़ी है, ना के बराबर। मतलब है तो नहीं है तो। कैसे परिवार चलता था आपका? दिहाड़ी तने मजदूरी करके? हाँ, मजदूरी तने चलता। मजदूरी करते थे? उससे बच्चों का अपने भरण पोषण होता था? गोबर उठा कर झालन करते हैं, तभी बच्चे अपने पालते हैं। ये जो राम मिलन है आपके हस्बैंड, जो उनको टाइगर ने मारा है, ये कहाँ के रहने वाले थे? कानपुर के। कानपुर से आपका इनसे विवाह कब हुआ था? है क्या 10 साल। अच्छा, कहाँ किया था? कानपुर किया था कि? नहीं, कानपुर किया। कानपुर किया। अच्छा, फिर तब से आके यहाँ रह रहे हैं? हाँ। जब से रह रहे थे उसके बाद में आप लोगों को निकलने आने जाने में तो टाइगर दिखा था कभी? हाँ, देखो था रास्ते पे? हाँ, दिखाते रहे। रोड कभी पे आपके अभी इस झाले के अजीब करीब दिखा? हाँ, दिखाते रहे। ये जो आवास बना है प्रधानमंत्री आवास, तो इसमें आप लोग बिल्कुल खुला है, तो यहाँ कैसे आप लोग रह रहे हैं कि मैदान में अगर रह रहे हैं? अब क्या करिए, हमारे लोगों ने करी मजबूरी है। वो लोग गरीब आदमी क्या करिए, रोटी चलाना मुश्किल है तो कैसे दवा लोग। अब खंभा तक नहीं हमारे घर पर लगे हैं, वो टेना उना ऐसे मांग के लाई था। अब बनाए तो नहीं था ना, वो बत्ती तक नहीं हमारे घर पर आए रहे। कुछ भी हम लोग बहुत परेशान हैं। इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को या किसी राजनीतिक नेता को आप लोगों ने दी कि नहीं दी कभी? अरे दिन बार बता रहे थे। रोज बाचल भी आए, फारिश काटा है, बार बता रहे हैं। बिल्कुल हमारे लोगों ने करी सोचना गई नहीं करी, ऊंचे तक नहीं पहुंची। 6 महीना तक बराबर हम लोग सोचना दे रहे हैं। आपके अड़ोसी पड़ोसी तो बेचारे आप लोगों के सहयोग में हमेशा रहते हैं? हाँ, सही गाँव में रहते हैं। अब ये बताइए कि अब लोग किस तरीके से अपना परिवार चलाएंगे? यहाँ पे रहेंगे कि यहाँ से कहीं पलायन करेंगे? क्या करेंगे आप लोग? अब हम लोग क्या बताइए, वो देखो गरीब आदमी है, कहाँ जीवो कहाँ नहीं। वो धनिक रहे भरे कहीं तो जगह ही नहीं। अब जैसे टाइगर ने हमला कर दिया है, आपके हस्बैंड को मार दिया है, तो वो उसके ये समझिए कि इंसान के वो लग गया है, खून लग गया है, तो वो तो यहाँ पे फिर अटैक करेगा। तो किस तरीके से आप लोग यहाँ पे रहेंगे? अब हम लोग क्या बताइए साहब, अब हम लोग कैसे रह पाएंगे? और रोड डेली आता, सुबह आता है, दोपहर में आता है, शाम को 4 बार बाचड़ भी आते, फारिश काट आते हैं। कुछ भी हमारे लोग सुनवाई नहीं कर रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं हमारे लोगों ने करी। इसके लिए आप लोग अभी यहाँ पे उच्च अधिकारी मौजूद हैं, उन लोगों से आप लोग कहिए कि हम लोग किस तरीके से रहेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में यहाँ पे उच्च अधिकारी रेंजर और फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी हैं, उनसे आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। नहीं, बात हो रही है, चल रही है बात। तो क्या बताया उन लोगों ने? कुछ बताया है? मेरे जैसा जंगलात वालों के जैसा जानवर छूट गए अगर है तो उसकी जिम्मेदारी है कि देखें कहाँ गए, किसे पकड़ना है, क्या करना है। क्या नाम है आपका? दीपक। आप कौन है उनके?
इनके बड़े दामाद हैं। अच्छा, आप बड़े दामाद हैं। तो ये लोग जब यहाँ पे रह रहे हैं, अब इनका परिवार यहाँ पे किस तरीके से कैसे रह पाएगा? वो हम जानते हैं, मजदूरी धतूरी से चलते हैं, हम भी कभी करार आते हैं। बात मजदूरी धतूरी की नहीं कि जैसे यहाँ पे टाइगर रह रहा है, अब इनके हस्बैंड भी नहीं रहे हैं। साथ लेकर जाएंगे तो थोड़ी देर बाद 1 हफ्ता या 10 दिन जब मामला सुलझा जाएगा फिर दोबारा समझेंगे। चाची का रुकना चाहे हुए फिर भी 2 कमरे इधर बनवा रखे अपने रहने के लिए। अच्छा अच्छा, सुबह से नंबर बंद है वो कार्रवाई तो इसकी सुरक्षा दृष्टि से सुबह से नंबर आगे सुरक्षा दृष्टि से जब विधायक जी का डीएमओ साहब ने फोन नहीं रिसीव किया तो डीएम साहब को सर मैंने स्वयं नंबर लगाया, मेरे से पास नंबर बंद आ रहा है, फोन नहीं उठाएंगे। मैं बात कर रहा हूं, मैं बात कर लेता हूं। ला डीएमओ साहब ने फोन नहीं उठाया तो उन्होंने डीएम साहब को किया। 1 मिनट सुनो, सुबह बात करेंगे, हम लोग बात करते हैं। तो उन्होंने भी जिलाधिकारी को किया, फिर उसके बाद क्या हुआ? नहीं शेर मार दिया, बंदा मार दिया। भैया थोड़ा आप मांजर होइए। अरे ऐसे आगे हो जाएगा, फिर आप कह देंगे हो गया। जो जंगल का जितनी भी कार्रवाई अभी तक हमारी पिछले साल की फाइलें अभी तक नहीं शेर के हाथी के जितने भी कार्ड है सब वैसे पड़े। ये हम लोगों का सर मुद्दा है। कार्रवाई हो जाएगी, ये हमारा हो गया, यही में एक हो जाएगा और आधार कार्ड आने के आ जाए। ए मोहित उसका अपना घर है वो नीचे लो अभी और करो और लो ध्यान हो रगड़ लो तो ना रोया कुछ नहीं जी ठीक लिख दिया थोड़ा हुआ है प्रधान हां ठीक है फिर शेर का यहाँ कोई बात नहीं है। अभी शेर मर गया होता तो आप लोग भी हां वो मालूम है बंदे को ले चले पकड़ के। चलो लिखो भीड़ यहाँ से हटेगी तभी अपनी जगह सब यही रहेगी फोर्स बस अभी जब तक इसको उनको जाने दो उसके बाद हम लोग कभी जाएंगे ये यहाँ से अगर जाएंगे तो हम लोग यहाँ हैं। भैया बोला तो उनको बुला लो ना यहाँ क्या कर देते हो भाई देखो और कानून दंडे के लंबा लोग याद रखने लगे चले नहीं होता तो साइड में है। अगर ये प्रक्रिया नहीं करेंगे तो हम लोग भी नहीं जाएंगे। हम यही रहेंगे बस बॉडी भिजवा दो ये भी टाइम से हो जाएगा। रही है तो बोल नहीं आ रहे हैं सब बना ड्यूटी पे चले जाए पहुँच जाएगी तो आज पोस्टमार्टम हो जाएगा नहीं तो फिर लेट कल पोस्टमार्टम और बाकी वो तुमसे कहा आधार कार्ड दो अपने अरे हजारों का ढूंढी सही है ये मुझे मिलता नहीं पता नहीं कहाँ था रो कहाँ नहीं कहाँ रखो मैं ढूंढी लाई है वो जो काम आधार कार्ड देना चाहता है भैया ले आ इसको पकड़ लो।
ये ले लो, ये अभी खर्चे के लिए जो अभी के लिए सरकारी है, उससे मतलब थोड़ी सरकारी है। इसके बाद कार्रवाई होगी और नहीं। उंगली लगा रहा ना चाची ना, बताओ क्या करोगे? पोस्टमार्टम करो। थोड़ा साइड में मेरी बात सुनो, ये है रेंजर साहब, बात सुनो। अरे बात मैं जादी का ले लिखे दा हां बस ठीक सही यही गल है। रेटे दे आश्वासन दे देना कि ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ पकड़ ਲਾਂਗੇ या गां सुरक्षा ठीक है पकड़ावो जरूर। अरे यार छोटे छोटे बच्चा भैया इसको ये फोन ले गए